आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का टॉपिक मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। तो इससे पहले जो चीज़ें हम कर चुके थे उनके बारे में एक बार ब्रीफ रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या कर चुके थे। इस चैप्टर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज़ द मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर क्या होता है और मैटर को अपन किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारे पास उसमें हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड कंपाउंड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इन टॉपिक्स पे बेस्ड रहेगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को कि हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, और इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, और थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास फिजिकल चेंजेस वर्सेस केमिकल चेंजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डिफरेंस की। तो डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं दैट इज द फॉर्मेशन, कि मिक्सचर को आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन मिक्सचर के फॉर्मेशन से किस तरीके से डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फॉर्मेशन की। अगर आपको मिक्सचर का फॉर्मेशन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो मिक्सचर के फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब दीपावली आती है तो अपन लोग बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में स्वीट्स वगैरह खरीद के लेके आते हैं, मिठाइयाँ लेके आते हैं। तो उस मिठाई में ही अपन एक डब्बा लेके आते हैं जिसमें रहता है मिक्सचर, मीन्स उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो भी स्वीट्स हैं वो मिक्स कर दी गई है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि उसके अंदर जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो वेरिएबल कंपोजिशन के अंदर है, मीन्स उसके अंदर लड्डू 2 भी डलवा सकते हैं आप, अदर जो स्वीट्स है जलेबी है वो आप 3 डलवा सकते हैं, 2 डलवा सकते हैं, 1 डलवा सकते हैं। नारियल के लड्डू है वो उसमें आप वेरिएबल कंपोजिशन में ले सकते हैं। मीन्स जो मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स जिनसे मिलकर हमारा मिक्सचर बना है, उनकी कंपोजिशन जो होती है वो हमारे पास वेरिएबल होती है। तो सबसे पहले आता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंट जो है या कंस्टिट्यूएंट बोले तो ज़्यादा सही रहेगा, कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फिक्स प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो कंपोजिशन होगी हमारे पास वो फिक्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होता है तो फॉर्मेशन के टाइम किस टाइप का चेंज होता है। यहाँ पे एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मीन्स हमने 2 या 2 से ज़्यादा जो कंपोनेंट थे उनको सिंपली मिक्स कर दिया। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास सैंड है, सैंड के अंदर आप चॉक या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड मिक्स करें तो आप सिंपली क्या करेंगे, दोनों का पाउडर फॉर्म लेंगे और दोनों को मिला देंगे। तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम इसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जबकि जो चेंज इन केस ऑफ कंपाउंड होता है वो हमारे पास केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज किस तरीके से होगा कि सपोज आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, CaOH ट्वाइस, ये कंपाउंड है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में H2O की केमिकल रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनको हीट करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज कर, जो भी रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन होगी, उनको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस आता है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें सेपरेशन, कि जो हमारे पास मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो फिजिकल मेथड के थ्रू, फिजिकल मेथड से सेपरेट किए जा सकते हैं, कर सकते हैं। They can easily separate by any physical method
फिजिकल मेथड में आप सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस होती है। लेकिन यहाँ पे आप जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको आप सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात आती है बच्चों कंपोजिशन की। कंपोजिशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है, या हम कह सकते हैं नॉट फिक्स, मीन्स वेरिएबल होती है। कि जो हमारे पास मिक्सचर होता है, मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन वेरी कर सकती है कंस्टिट्यूएंट्स की। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल लेके बताया कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट्स है, या हम कहें कि जिनसे वो मिक्सचर मिलके बना है, उनकी कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर आप चौक थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मिट्टी ले सकते हैं, ज़्यादा चौक ले सकते हैं, उनका ही वो मिक्सचर बनेगा। लेकिन जो कंपाउंड होते हैं उनमें फिक्स होती है, फिक्स प्रपोर्शन या फिक्स कंपोजिशन। किस तरीके से आप समझे कि सपोज आपको H2O का प्रिपरेशन करना है, तो H2O प्रिपरेशन करने के लिए आपको 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही लेना पड़ेगा। अगर आपने इनकी कंपोजिशन चेंज कर दी, इनका फिक्स मास चेंज कर दिया, तो आपके पास H2O ना बन के कोई अदर केमिकल सब्सटेंस बन सकता है और नहीं भी बन सकता। लेकिन H2O होगा तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर इज टेकन फ्रॉम एनी सोर्स, पानी आप कहीं से भी लें, हमारे घर से लें, आपके घर से लें, स्कूल के टैप का वाटर लें, सभी के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होगा अगर वो वाटर है तो। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरिएबल होता है, मीन्स नॉट फिक्स। कि मिक्सचर जो होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होती, वो यूनिफॉर्म नहीं होते, इसलिए ये वेरी कर सकता है, मीन्स वेरिएबल होता है। यहाँ पे फिक्स होता है। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, चाहे वाटर किसी भी सोर्स से लिया गया। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में ये हमारे पास होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मीन्स इसकी जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है, सॉरी हेट्रोजीनियस होगा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ पे होमोजीनियस नेचर होता है। कैसे आप समझे कि हेट्रोजीनियस नेचर क्यों होगा मिक्सचर का, कि इसमें आपने क्या किया कि 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट जो भी है वो आपने रैंडमली डाल दिए। मीन्स कि आपने जो डाला है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डाल दें और उसकी कंपोजिशन अगर देखें तो मिट्टी जो होगी उस पानी में कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। आपने एक कप वाटर लिया, उसके अंदर मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद अपर जो सरफेस होगा उस पर मिट्टी कम होगी, मिडल सरफेस पे मिट्टी और ज़्यादा होगी, और बॉटम पर मिट्टी और ज़्यादा होगी। मीन्स कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है एनर्जी चेंज, कि जब हमारे पास मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी जो होती है वो चेंज नहीं होती। मीन्स हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर और एनर्जी, टेम्परेचर को अपन लिखेंगे कांस्टेंट और एनर्जी नॉट चेंज। मीन्स जब हम 2 चीज़ों को मिक्स करते हैं जो कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग है, ध्यान रहे केमिकली नॉन रिएक्टिंग होता है इसके अंदर, तो वो आपस में रिएक्ट ही नहीं कर रहे, तो ना तो वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इवॉल्व होगी। लेकिन हमारे पास एनर्जी का चेंज होगा कब, जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है प्लस में ऑक्सीजन है, दोनों गैसेज होती है, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो H2O बनेगा। अब जो H2O का फॉर्मेशन होगा इसके लिए हम इसको हीट करेंगे। मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा, दोनों जो गैसेज होगी वो केमिकली रिएक्ट करेगी और वाटर का फॉर्मेशन करेगी। तो ये थे हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। फर्स्ट था हमारे पास फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किससे होता है, कंस्टिट्यूएंट से होता है, जो हमारे पास किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे एनी प्रोपोर्शन, यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल चेंज होता है, ये केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज मीन्स हम उनको फिजिकली मिक्स करते हैं, ठीक है,
उनको ग्राइंड कर देते हैं, उनको मिक्स करते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आता है कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है वो इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स होती है। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होती है इन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट। इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स अगर आप शुगर और सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो शुगर की भी प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर और सॉल्ट की भी होगी। मीन्स वो मीठा भी होगा और वो खारा भी होगा, मीन्स वो नमकीन होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन आपने गैस ली, ऑक्सीजन आपने गैस ली, लेकिन H2 जो बन रहा है वो हमारे पास कैसे बनता है, लिक्विड। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, गैस की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज अलग है। नेक्स्ट हमने बात की कंपोजिशन की। यहाँ पे कंपोजिशन वेरिएबल होती है। आप मिक्सचर जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कंपोनेंट्स जो हैं उनको कम ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिशन है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। जब कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगी तो वो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, मीन्स एक टेम्परेचर पे वो मेल्ट और बॉयल नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है बच्चों नेचर की। हेट्रोजीनियस नेचर होता है मिक्सचर का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है। और होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर, सॉरी कंपाउंड के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नेक्स्ट एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज मीन्स जब हम मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं, मिक्सचर को बनाते हैं तो कोई एनर्जी चेंज नहीं होती, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जबकि केमिकल फॉर्म से हम जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर एनर्जी का चेंज होता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर की कौन कौन सी टाइप्स होती है हमारे पास। तो मिक्सचर की मेनली दो टाइप होती है, हम लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड होता है डियर स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आपको साइंस के अंदर पकड़ बनानी है, अगर आपको साइंस को समझना है तो छोटी छोटी टर्म्स होती है, उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो वर्ड कहीं पे भी आ जाए साइंस में, आप जब स्टडी करते हैं तो हेट्रो वर्ड कहीं आ जाए, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। आप एक एग्जांपल कि आपने लिया वाटर, सपोज ये हमारे पास 1 लीटर वाटर है और इसके अंदर आपने 20 ग्राम शुगर डाल दी। डालने के बाद इस वाटर को आपने डिफरेंट 5 ग्लासेस के अंदर डाल दिया। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मेरे पास कि आप बताएं कि इन सभी के अंदर जो पानी होगा उसका मिठास एक जैसा होगा या अलग अलग होगा। आप सभी कहेंगे कि सर सभी के अंदर जो मिठास होगा वो एक जैसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि 20 ग्राम जो शुगर आपने डाली थी बच्चों, वो सारी इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो गई और यूनिफॉर्मली मिक्स हो गई। जब यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है तो यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। आप इस सॉल्यूशन के अंदर कहीं से भी 1 ml निकालें, 1 ml अगर कहीं से भी लेंगे तो उसके अंदर जो शुगर के पार्टिकल होंगे, शुगर के जो मॉलिक्यूल होंगे, शुगर का फॉर्मूला हमारे पास C12H22O11, जिसको अपन सुक्रोज भी बोलते हैं या केन शुगर बोलते हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस पूरे के अंदर 1 ml कहीं से भी आप लेंगे तो सेम मिलेंगे। जैसे सपोज आपने यहाँ से लिया तो 200 मॉलिक्यूल्स है मान लीजिए, यहाँ से आप लेंगे तो उसमें भी 200। सिंपल कॉमन सेंस में मैंने आपको बता दिया 200 मॉलिक्यूल्स।
200 मॉलिक्यूल्स हर जगह के 1 ml से निकलेंगे, ये समझाने के लिए। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है हिट्रोजीनियस। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें आपने क्या लिया, वाटर लिया, वही 1 लीटर वाटर, उसके अंदर आपने क्या किया, 20 ग्राम क्ले, सैंड ये आपने डाल दी। फिर आप इसको अलग अलग कंटेनर में डाल दीजिए। फिर मेरा वही क्वेश्चन आता है कि आप बताएं सभी के अंदर, टेस्ट तो करेंगे नहीं अभी, सभी के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो अलग अलग होंगे। इसमें कम आएंगे, इसमें थोड़े ज़्यादा आएंगे, इसमें उससे ज़्यादा आएंगे, इसमें उससे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो क्ले होगी, सैंड होगी, वो नीचे सेडिमेंट हो जाती है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो ये था हमारे पास डिफरेंस। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हिट्रोजीनियस में, जैसे आपने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर वाटर डाल दिया तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे होमोजीनियस का एग्जाम्पल आपने लिया, इथेनॉल अल्कोहल होता है और उसके अंदर आपने डाल दिया वाटर, तो अल्कोहल और वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं और यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं। तो ये हुआ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, वो है हमारे पास फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, टाइप्स ऑफ चेंजेस। जनरली चेंज जो होते हैं वो दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब एग्जाम्पल हम लेंगे, फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट बदलती है, यहां ध्यान रखें, केवल फिजिकल स्टेट चेंज मींस जो कंपाउंड होगा उसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला डज नॉट चेंज। केमिकल फॉर्मूला नॉट चेंज। केमिकल फॉर्मूला जो होगा कंपाउंड का वो अनचेंज रहेगा। केमिकल चेंज में केमिकल फॉर्मूला चेंजेस। यहाँ पे हमारे पास केमिकल फॉर्मूला जो होगा वो बदल जाएगा। कैसे? आप समझ सकते हैं कि आपके पास आइस है, आइस का क्या किया आपने, हीट किया, हीट करने के बाद वो लिक्विड में बदल गया, वाटर के अंदर। फिर उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो वेपर्स में बदल गया, लेकिन वो रहा क्या, आइस का अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो H2 होता है, लिक्विड वाटर जो है उसका फॉर्मूला हम देखें तो H2O होता है, और वेपर्स की बात करें तो वेपर्स का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, केवल और केवल स्टेट चेंज हुई। यहाँ पे सॉलिड था, ये हमारे पास लिक्विड में बदल गया, और ये हमारे पास गैस में बदल गया। अगर वेपर को हम कूल कर दें तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को और कूल करें तो हमारे पास आइस में। तो ये जो चेंज है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज वेयर ओनली द फिजिकल स्टेट इज चेंजेस बट केमिकल फॉर्मूला रिमेन्स अनचेंज। अब हम सेकंड चीज की बात करते हैं, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिया मीथेन गैस है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया। या सिंपल और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, इससे भी सिंपल, कि कोक होता है, कोक, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, CO2 प्लस में CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, कोक का मतलब कार्बन, कार्बन था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, क्या बन गई, CO2। ये हमारे पास गैस है, कार्बन सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट बदल सकती है लेकिन केमिकल फॉर्मूला बदलेगा ही। केमिकल फॉर्मूला क्या बदला कि कार्बन था, CO2 बन गया, ऑक्सीजन था, CO2 बन गया। मीन्स यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बदल जाता है। फिजिकल स्टेट चेंज होना एक सिंपल चीज़ है, यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बदलना जरूरी है। तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो रहा है। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन फिजिकल चेंज एंड
केमिकल चेंज। अब दूसरी बात आती है कि ये हमारे पास जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, कि आप आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं, आप वेपर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को आप वेपर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो CO2 है उसको आप कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास इरिवर्सिबल, नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं हो सकता, ये इरिवर्सिबल होता है, मींस कैन नॉट बी रिवर्ट, इसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इससे रिलेटेड नोट्स जो होंगे वो आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो मेरे को मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करें। तो ये था हमारा आज की क्लास का टॉपिक, जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। पहला टॉपिक था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, सेकेंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर, एंड थर्ड इज द टाइप्स ऑफ चेंजेस, चेंज किस किस टाइप के होते हैं। ओके, थैंक यू।